किसी किसी को टेस्टिकुलर पेन, नीचे जो अंडकोश होता है वहाँ पे पेन फील होता है, एक कॉमन है। मीन्स ये तुरंत होने वाला साइड इफेक्ट में से एक है। इनली जो रेपिस्ट कैदी थे जिन्होंने रेप और उसकी गुनाहों की वजह से उनको जेल में डाला गया था, उनके टेस्ट निकाल दिए सबके। हेलो दोस्तों, आज के ब्रॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि दो इम्पोर्टेंट ड्रग्स फिनास्टेराइड और डिटास्टेराइड, ये एक डीएचटी ब्लॉकर ड्रग्स है। तो ये ब्रॉडकास्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि ये डीएचटी ब्लॉकर्स हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे वर्क कर सकते हैं, इनके साइड इफेक्ट क्या है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो डीएचटी ब्लॉकर नाम की मेडिसिन है, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यूज होती है। मेजोरिटी पहले के ज़माने में डीएचटी ब्लॉकर जो यूज़ होता था, या जो हार्मोन्स, अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसमें से एक हार्मोन बनता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। इसके बॉडी में कुछ रोल्स है। मेन जो रोल्स है वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी, जो अपनी मेल की सेक्सुअल एक्टिविटी उसके हिसाब से। तो आपको फैमिली प्लानिंग में आपका जो डेली सेक्सुअल डिज़ायर का मन होता है, मेल फीमेल अट्रैक्शन होता है, उसमें उसका रोल रहता है। दूसरा, बॉडी के हेयर के ऊपर भी, क्योंकि मेल्स में हेयर ग्रोथ अलग होती है, फीमेल्स में हेयर ग्रोथ अलग रहती है। तो मेल की जो टिपिकल हेयर ग्रोथ, बियर्ड, बॉडी की हेयर ग्रोथ है, उसको लाने में उसका रोल रहता है। सिमिलरली मेल जब एक पर्टिकुलर एज के बाद ज़्यादा एज के हो जाए तो उनके जो स्काल्प के हेयर से, पर्टिकुलर ये पोर्शन के, उनमें उनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं जो हमें पसंद नहीं है, पर वो उनका कैरेक्टर एज के हिसाब से बदलना जरूरी है। ताकि डिफाइन हो सके कि यंग है, ये एडल्ट है, ये ओल्ड एज है, तो उसके हिसाब से मेल में भी हेयर में चेंजेस आते हैं डीएचटी हार्मोन। दूसरा, मसल, बोन और बाकी टिश्यूज में अपनी वॉइस में चेंज आता है। तो डीएचटी के ये सारे फंक्शन है। और बाल्डनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पर्टिकुलर स्काल्प की, मिड स्काल्प और फ्रंट स्काल्प और क्राउन एरिया में, जो ये पूरा टॉप एरिया है, उसके जो बाल है उसमें 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, एक बाय एक एरिया से बाल कम होते जाते हैं। उसमें डीएचटी का बहुत अहम रोल है। वो लास्ट स्टेप है कि आपका स्ट्रेस है, आपकी लाइफस्टाइल खराब है, डाइट खराब है, एनवायरनमेंट, हार्ड वाटर, ये सारी चीज़ों से जो ट्रिगर होता है, लास्ट में डीएचटी ट्रिगर होता है। और डीएचटी ज़्यादा ट्रिगर होता है, उसकी इम्पैक्ट ज़्यादा आती है, तो बालों का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, उनका जो ग्रोथ फेज है वो कम हो जाता है, शेडिंग फेज बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आने की वजह से वहाँ का नंबर ऑफ हेयर्स कम होते हैं, हर एक बाल की थिकनेस कम होती है, लेंथ कम होती है। तो ये हो गया डीएचटी की इम्पैक्ट जो स्काल्प में होती है एक पर्टिकुलर एज के ऊपर, और वो नॉर्मली होती है। अगर ट्रिगर्स ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी भी हेयर लॉस चेंजेस आने लगते हैं। तो डीएचटी ब्लॉकर्स की हिस्ट्री भी उसके साथ ही जुड़ी हुई है। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, कोई साइंटिस्ट था पुराना, उसने क्या किया कि जेल में कुछ कैदी थे, तो वो कैदी को, मेनली जो रेपिस्ट कैदी थे जिन्होंने रेप और उसकी गुनाहों की वजह से उनको जेल में डाला गया था, उनके टेस्ट निकाल दिए सबके। तो ये बहुत फनी इंसिडेंट था कि 40-50 कैदी के टेस्टिस और निकाल दिए, तो उनमें डीएचटी बनना बंद हो गया है। और उसने नोटिस किया कि उन सब के बाल अच्छे हो गए, और जो पहले थे उससे भी ज़्यादा डेंस हो गए, और उनको बाल्डनेस की आगे जाके कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो वहाँ पे पता चला कि बाल्डनेस होने में डीएचटी का रोल है। और उसके बाद साइंटिस्ट ने और सर्च करी और उसके हिसाब से फिनास्टेराइड नाम की दवाई चालू करी। तो दूसरी भी एक चीज़ रही कि जब फिनास्टेराइड नाम की दवाई, या कुछ प्रोस्टेट वाले पेशेंट, प्रोस्टेट अपना सेक्सुअल एक्टिविटी में ही एक बीच में एक अंग होता है, तो वहाँ पे प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, साइज बड़ा हो जाता है ओल्ड एज में। काफ़ी आपके पेरेंट्स को आप देखोगे तो बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और वो कंप्लेन रहती है, प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाना होता है। तो उसमें भी ये दवाई यूज़ होती थी ताकि प्रोस्टेट की साइज छोटी रहे और उनको दिक्कत ना आए। तो उनका भी देखा गया कि इनकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई। तो ऐसे ये दो इंसिडेंट से पता चला कि डीएचटी ब्लॉकर का डेफिनेटली बाल्डनेस रोकने में, और अगर कोई बंदा बाल्ड हो गया है तो उसको थोड़ा रीग्रोथ लाने में डेफिनेटली रोल है। यस, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि डीएचटी से पता चला कि इससे बाल्डनेस हम करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके डोज एडजस्टमेंट हुए। जो प्रोस्टेट वाले पेशेंट उनको 5 मिलीग्राम दिया जा रहा है, तो उसका भी डोज हमने जो हेयर के लिए है अलग से सेट किया। तो डॉक्टर नितिन, आप बता सकते हो क्या डीएचटी, अपने बाल्डनेस के लिए क्या डोज में डीएचटी ब्लॉकर सेफ रहेंगे, दोनों के बारे में, और दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप बताइए, कौन सा क्या कैसे काम करता है। ये तो था बेसिक हिस्ट्री। अभी मैकेनिज्म में अगर हम देते हैं तो अगर हम डीएचटी ब्लॉकर दो इसमें डिवाइड करते हैं कि एक फिनास्टेराइड है और एक डिटास्टेराइड है। तो फिनास्टेराइड का अगर डोज है तो एकदम 1 मिलीग्राम से हम स्टार्ट कर सकते हैं फिनास्टेराइड डोज।
तो उसको आइडियली लॉन्ग टर्म लेने से अच्छे से हमें इफेक्ट आ सकता है। तो USFD है उसने यस, यूएसएफडी है जो 1 मिलीग्राम पर डे है, वो हम वो daily काम basis पे कैसे लेते हैं। करता है, मीन्स वो बालों में कैसे काम करता है वो? मैकेनिज्म में अगर हम देखें फिनास्टेराइड का, जो कि डीएसटी ब्लॉकर है, मतलब टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो हमारे हर एक मेल पेशेंट में, फीमेल पेशेंट में भी रहता है, लेकिन मेल पेशेंट में उसका मेन काम क्या है कि जो अपना सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन से, एरेक्टर से, जो आपने बताया था, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कन्वर्ट होता है। तो वो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है। तो जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डीएसटी में कन्वर्ट होता है, हमारे स्काल्प में जहाँ टॉपिकली कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे वो थिनिंग करने लगता है डीएसटी हार्मोन। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है हमारे बार्डनेस का। जब ये एंजाइम, अगर हम उसकी एंजाइम की एक्टिविटी हम कम करते हैं, तो फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डीएसटी में कम कन्वर्ट होने लगता है और उसको जो बार्डनेस होने वाली, जो थिनिंग होने वाली जो प्रोसेस है, उसको रिवर्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि ये 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है, तो उसका एंजाइम की एक्टिविटी कम करने लगते हैं। तो बेसिक मैकेनिज्म के साथ ही हमें बार्डनेस हम रिवर्स कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली 5 अल्फा रिडक्टेज हार्मोन है जो बालों में ना 2 जगह ज्वाइन हो सकता है। 5 अल्फा रिडक्टेज एक रिसेप्टर 1 और रिसेप्टर 2। तो जो फिनास्टेराइड है वो रिसेप्टर 2 को रोकता है, हाँ और जो डुटास्टेराइड नाम की दवाई है, जो मेडिसिन है, वो 1 और 2 दोनों को रोकता है। हाँ तो इन दैट सिनेरियो डुटास्टेरॉइड ज्यादा काम देता है, क्योंकि कंप्लीट एंजाइम ब्लॉकेज कर देता है, उसकी वजह से डीएसटी बनेगा ही नहीं वहाँ पे लोकल लेवल पे, और काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे स्टडीज हुए हैं, तो फिनास्टेराइड की पहले स्टडीज हुए, तो रिजल्ट जैसे आता है उनका, तो अच्छा रिजल्ट आता है। नियर अबाउट फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ्स में 93%, फिर थोड़ा धीरे धीरे 83%, 80%, 4-5 सालों तक 60-70% आता है। तो ये धीरे धीरे जो उनका जो कम हो रहा है, वो डुटास्टेरोन मैनेज करता है, क्योंकि बचा हुआ जो भी रिसेप्टर है जो कि डीएसटी बना रहा है, वो उसको भी कम करता है। तो हाईली इफिशियस इज डुटास्टेरोइड। तो डुटास्टेरॉइड डेफिनेटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, ज़्यादा फास्ट रिजल्ट देगा। और इवन कुछ केस स्टडीज भी हमने नोटिस करी है कि देर आर लॉट ऑफ एनालिसिस के पुराने पेशेंट को किन को डुटास्टेरॉइड दिया गया, फिनास्टेरॉइड दिया गया है, उनमें से भी एक स्टडी में देखा गया है कि फिनास्टेरॉइड से डुटास्टेरॉइड डेफिनेटली ज़्यादा काम करता है, जल्दी काम करता है। अगर आपका बाल्डनेस बहुत फास्ट ऑनसेट में है, बहुत स्पीडीली आपका बाल्डनेस ग्रेड वाइज आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसको रोकने में डुटास्टेरॉइड ज़्यादा काम करता है। तो डॉक्टर नितिन, इसकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी डेफिनेटली वेरी करेंगी, ऑफकोर्स वेरी तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? कि जैसे कि 2 एंजाइम अगर वो ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है, तो चांसेस है कि डुटास्टेरॉइड में थोड़े से साइड इफेक्ट ज़्यादा हो। और मेन इंपॉर्टेंट है कि उसमें सेक्सुअल डिजायर ऐसा लगता है कि मुझे कम हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। और जैसे साइंटिफिकली देखा जाए तो ज़्यादातर कभी कभी साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, कि पेशेंट पढ़ता है, मैक्सिमम गूगल साइड इफेक्ट रहते हैं, कि पेशेंट पढ़ता है, उसको लगता है कि यार मैंने ये टैबलेट ले लिया तो मुझे भी ये है, तो साइकोलॉजिकली वो फील होता है उसको कि मेरी सेक्सुअल डिजायर कम हो रही है। लेकिन वो साइड इफेक्ट थोड़ा रेयर है कंपैरेटिवली, जितना कि हम उसको सब सोचते हैं उसके बारे में। मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में भी तक के पेशेंट के रियल में साइड इफेक्ट नोटिस किया है, तो मैंने 2-3 पेशेंट के ऐसा है कि मैंने टैबलेट चालू करे फिनास्टेरॉइड और डुटास्टेरॉइड, किसी किसी को टेस्टिकुलर पेन, नीचे जो अंडकोश होता है वहाँ पे पेन फील होता है, एक कॉमन है, मीन्स ये तुरंत होने वाला साइड इफेक्ट में से एक है। दूसरा, कभी कभी किसी को पम्प क्वालिटी चेंज हो सकती है, तो डेफिनेटली जो भी मैरिड पीपल है उनको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उनको अगर फैमिली प्लानिंग में है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, रेयर देखा है कि अचानक से लॉस ऑफ लिबिडो, मीन सेक्सुअल डिजायर टोटली जीरो हो जाना। मेजोरिटी ये है, मैंने लॉन्ग टर्म टैबलेट कंज्यूम कर रहे 1 साल 2 साल से ले रहे, उनमें देखा हुआ है। और बाकी तुरंत होने वाले में तभी देखा गया है कि जब तुरंत उन्होंने गूगल खोल के या पढ़ा या किसी से या मेडिकल वाले ने बताया भाई इससे तो साइड इफेक्ट होता है, फिर उनको डर लगता है और वो डर की वजह से साइड इफेक्ट आता है। तो मेंटल ज़्यादा होता है फिजिकल की जगह पे। उसके अलावा तो मैंने ओवरऑल और कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे। रेयरली किसी का अगर और कोई बॉडी हेल्थ इशू है तो उसमें रेयरली वो चेंजेस कर सकता है, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आते हैं। अगर कोई पेशेंट को साइड इफेक्ट डेवलप हो जाए तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी इसको, कि किसी को लग रहा है सेक्सुअल वीकनेस हो रहा है या टेस्टिकुलर पेन हो रहा है, तो व्हाट विल योर सजेशन? सबसे इम्पोर्टेंट कि उसको पहले जज करना चाहिए। जज खुद से नहीं कर सकता तो उसको पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए कि मुझे ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन के साथ ही हो रहे हैं या कोई और वजह से हो रहे हैं, उसको हम जज कर सकते हैं। उसके बाद आपको लग रहा है कि सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रहा है या फिर उसको टेस्टिकुलर पेन हो रहा है या फिर स्पर्म क्वालिटी चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली हम ये मेडिसिन तुरंत बंद करके हमें डायरेक्टली डॉक्टर को मिल सकते हैं। उसमें फिर वो जज करेंगे कि आपको साइड इफेक्ट क्यों हो रहा है,
उसके बाद हम वो टैपर करके अदर मेडिकल ऑप्शंस है अपने पास, तो साइड इफेक्ट आ रहा है तो डेफिनेटली आपको ये मेडिसिन बंद करना चाहिए। श्योर। दूसरा एक पॉइंट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, किनको फिनास्टेरॉइड और डुटास्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। तो फिनास्टेरॉइड डुटास्टेरॉइड दोनों DHT ब्लॉकर है। इफ़ यू आर मैरिड एंड प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी, मेल या फीमेल दोनों है, तो दोनों को अवॉइड करना चाहिए टैबलेट, बिकॉज प्रेगनेंसी में इसके डेफिनेटली इफेक्ट हो गए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये टैबलेट कंज्यूम किया गया या फिर फैमिली प्लानिंग के टाइम अगर ये कंज्यूम किया मेल ने, तो स्पर्म क्वालिटी से लेके सारी चीज़ें चेंज होगी। बच्चे में उसके डेफिनेटली बॉडी डेवलपमेंट में चेंजेस आ सकते हैं और डेफिनेटली उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट बच्चे को भुगतने पड़ेंगे। दूसरा, जिनको ऑलरेडी पहले से टेस्टिकुलर प्रॉब्लम या ऐसा कुछ है उनको अवॉइड करना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ बहुत हाई लेवल पे है, उनको भी ऑलरेडी सेक्सुअल वीकनेस होने का रिस्क है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये कॉमन कंडिकेशन है कि जिसमें डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए कि फिनास्टेरॉइड डुटास्टेरॉइड लेने से आपके प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर ऑलरेडी आपको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऐसे प्रॉब्लम है, तो आपको भी दूसरे मेडिसिन चल रहे, तो वो टाइम पे भी आपको ये अवॉइड करने चाहिए। दिस आर द कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो दोस्तों, ये डेफिनेटली ये पॉडकास्ट में हमने इतना कवर किया है। हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम डेफिनेटली स्टे ट्यून रहेंगे। उसमें अभी नए इनोवेशन क्या हुआ है, इसमें डोज वाइज क्या चेंज किया, उसमें टॉपिकल फॉर्मुलेशन में क्या चेंज किया, उसके बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।